हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिडबी के द्वारा निकाला गया है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। और इन्होंने जो जॉब निकाली है वो मैनेजर की पोस्ट पर जॉब निकाली है, ग्रेड ए में, ग्रेड बी में। लेकिन हम इसमें जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो लीगल फील्ड की बात करेंगे। और ये टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है, इसीलिए जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सबसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, या लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो इन्होंने डिटेल दे रखी है वैकेंसी की। तो जो भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो ग्रेड ए पर निकाली है, और ग्रेड बी में इन्होंने स्पेशलिस्ट और जनरल दोनों पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली है। लेकिन हम स्पेसिफिकली लीगल पोस्ट की बात करेंगे तो इन्होंने लीगल फील्ड में कुल 6 वैकेंसी निकाली है। और उसमें एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल आपकी 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस की जॉब है। आपको सारी तरीके के पर्स, अलाउंसेस और एक लाइफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी। फिर आगे हम इसमें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उनके पास बीए एलएलबी की या फिर एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और आपकी उस डिग्री में, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। दूसरी इन्होंने शर्त जो रखी है वो ये है कि आप एक एडवोकेट होने चाहिए फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल के अंडर में। फिर इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करी है। तो जिस भी पर्सन ने एलएलएम परस्यू कर रखा है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रखा है, या फिर उसको प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उसको थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। तो ये जो जॉब है ये लॉ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। तो इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के साथ भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी किसी के साथ इंगेज्ड हैं, तो आप जो होने चाहिए वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, सेबी के साथ होना चाहिए, एक्सिम बैंक के साथ होना चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ होना चाहिए, और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सिडबी, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं आरबीआई एक्ट के अंदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। तो अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब पर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करी है। तो जिस भी पर्सन को स्पेशल नॉलेज है ड्राफ्ट करने की, प्लीडिंग करने की डॉक्यूमेंट्स को इन बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रिकवरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज, प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू मैटर्स, तो आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर की जॉब है। तो इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं उनका पता होना चाहिए। फिर आगे हम इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट एज क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करें तो हम ग्रेड बी में लीगल फील्ड की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो भी पर्सन 25 ईयर से ज्यादा, यानी कि 25 ईयर्स और 33 ईयर्स के बीच का है, या फिर 25 ईयर का है या फिर 33 ईयर का है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अदर शब्दों में बोलूं तो आपका जो बर्थ होना चाहिए वो 8 नवंबर 1991 यानी कि 8 नवंबर 1991 से लेकर 9 नवंबर 1999 के बीच का होना
चाहिए। फिर इसमें इन्होंने आगे एज रिलैक्सेशन भी बताया है। तो एससी और एसटी वालों के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और अनरिजर्व जो ईडब्ल्यूएस है पीडब्ल्यूडी उनका 10 इयर्स का है। और फिर आगे इन्होंने सर्टेन और भी बता रखा है। तो जब आप वीडियो को या फिर आप वैकेंसी को डिटेल में गो थ्रू करेंगे तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं। फिर इसमें हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स की बात करें तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनको सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी, निभानी पड़ेंगी। तो जो लीगल फील्ड में अप्लाई करेंगे उनको लीगल ओपिनियन देना है, क्रिएशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उनको डीआरटी एप्लीकेशन सिविल सूट से डील करना होगा, क्रिमिनल सूट से डील करना होगा जो एनसीएलटी एनसीएलएटी के पास होती हैं, ट्राइब्यूनल्स वगैरह के पास। फिर सुपरवाइज करना पड़ेगा आपको एसेट्स उनके डिस्पोजल वगैरह को, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करी जाएगी और आपको इसमें जो भी ड्राफ्टिंग, वेटिंग, प्लीडिंग, आपको सारे जितने भी फाइनेंस रिलेटेड वर्क हैं वो आपको परफॉर्म करने होंगे। तो जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इस जो जॉब में अप्लाई करने का सिलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो इनका तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका 2 फेजेस में एग्जाम होगा और थर्ड फेज जो होगा वो इंटरव्यू होगा। लेकिन जो फेज 1 होगा उसका इन्होंने इधर सिलेबस दे रखा है। तो ये जो सिलेबस है ये सारे स्ट्रीम्स के लिए सेम है। तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और आपको इसमें 2 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में ये जो पेपर है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में आपके पास स्पेशल रेफरेंस यानी कि आपको जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है, ये 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। एमएसएमई जो पॉलिसी है सरकार की उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, वो 30 मार्क्स का पेपर होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका जो स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होगा यानी कि अगर आप लीगल फील्ड से हो तो इसमें आपके लीगल फील्ड से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होने वाले हैं। फिर आगे जो आपका फेज 2 का एग्जाम रहेगा उस फेज 2 के एग्जाम में आपको थोड़ा अच्छे से समझना है कि आपका पेपर कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो फेज 2 में आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा इन लीगल फील्ड। पेपर 1 में आपका एसए पूछा जाएगा यानी कि पेपर 1 इंग्लिश का होगा, एसए, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस, यानी कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो टोटली आपके स्किल्स को, आपके जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, उसे देखने के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको अपनी ग्रामर, अपना रिटर्न काफी अच्छे से यानी कि आपको अपना वर्बल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन कैसे होगा? ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये रिटर्न पेपर नहीं है, आपको टाइप करके अपना पेपर देना है। जो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 3 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे और जो आपको टाइम मिलेगा वो 75 मिनट्स का मिलेगा। फिर आपका आगे पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में भी सब कैटेगरीज में आपका पेपर होगा। तो इसमें जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लीगल ड्राफ्टिंग, आरडीबी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें न्यू जो लॉज हैं वो पूछी जा रही हैं, आपकी पुरानी लॉज नहीं पूछी जाएंगी। तो इसमें जो सब कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि जो आपका जनरल नॉलेज ऑफ लॉ का पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और ये जो पेपर है आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं वो 75 मार्क्स होंगे। फिर जो दूसरी कैटेगरी होगी वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव की होगी और ये जो पेपर होगा 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 75 मिनट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 6 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी कुछ सिलेबस से रिलेटेड। और आपका जो थर्ड फेज रहने वाली है वो इंटरव्यू का फेज रहने वाला है, तो वो आगे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें एप्लीकेशन की बात करूं कि आपका जो एप्लीकेशन
में इसको भरने की क्या लास्ट डेट रहने वाली है और आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है, तो इनका जो ऑनलाइन वेबसाइट है www.sidbi.in पर जाकर आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एप्लीकेशन फिल फॉर्म टोटली ऑनलाइन बेसिस पर सबमिट किया जाएगा, वो आपको ऑफलाइन बेसिस पर या फिर किसी और माध्यम से नहीं भेजना है। फिर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2024 रहने वाली है और जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 नवंबर 2024 है। फिर इन्होंने टेंटेटिव डेट भी दे दी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 की, तो जो आपका फेज 1 का एग्जाम है वो दिसंबर 22 को 2024 में है। फिर जो फेज 2 का एग्जाम है वो 19 जनवरी 2025 में है। फिर इन्होंने इंटरव्यू की डेट नहीं दी है, मंथ दे दिया है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं और इस पीडीएफ को वहां पर जाकर डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरीके की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन्हें डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।